नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 इंग्लिश विषय का पेपर बताने वाली हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इंग्लिश विषय में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपको किस तरीके से बताना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली पेपर की जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 8 के हिंदी और साथ में मैथ्स के पेपर भी बताया है। हिंदी और गणित दोनों के पेपर बताए हैं। जिनने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जाम 2016 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 का पेपर है। यहाँ पर हम कक्षा 8वीं अंग्रेजी विषय का पेपर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, द वाज अनग्रेटफुल। ऑप्शन है स्नेक, टाइगर, मंकी और ज्वेलर। यहाँ पर आपको ज्वेलर पर टिक करना है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। जो माइजर है उसे खड्डे में क्या मिला था या क्या देखा था उसने। ऑप्शन ए क्लोथ, शूज, ट्रेजर या फिर बुक। यहाँ पर आपको ट्रेजर पर टिक करना है, जिसका मतलब होता है खजाना। माइजर को ट्रेजर यानी कि खड्डे में एक खजाना दिखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन बीच स्टेट इन कान्हा किसली। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कान्हा किसली कौन से राज्य में है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश पर टिक करना है। कान्हा किसली जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर है, द सन ऑफ मद्री इज। ऑप्शन ए नकुल, भीम, युधिष्ठर और अर्जुन। यहाँ पर आपको नकुल पर टिक करना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव पे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ग्रोव। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। अब इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के थे, सभी पे आपको मार्क्स दिए गए हैं। अब इसके साथ फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, सभी एक एक नंबर के रहेंगे। टोटल 5 यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। पहला है यहाँ पर, नाउ द सिगरेट वेल। आंसर में आपको लिखना है रोबिन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रशेखर शूट हिमसेल्फ इन पार्क। चंद्रशेखर ने स्वयं को गोली कहाँ पर मारी थी, कौन से पार्क में मारी थी। आंसर आपको लिखना अल्फ्रेड पार्क। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया वीकली मार्केट जो सप्ताह का बाजार रखता है होली के पहले, उसे हम क्या कहते हैं। आंसर में आपको लिखना है भगोरिया हाट। उसे भगोरिया हाट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्ड्स स्लीप इन द ऑफ ट्रीज। आंसर में आपको लिखना है फॉक्स। पक्षी जो होते हैं पेड़ की टहनियों के बीच में सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का आपको विलोम अपोजिट बताना है। आंसर में हमें लिखना है बोरिंग। अब यहाँ पर आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। टोटल आपका 10 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से शुरुआत होती है क्वेश्चन आंसर की। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चनों के पीछे आपको मार्किंग दी गई है। टोटल 6 क्वेश्चन है जो आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर आपको बाढ़ के 2 दुष्प्रभाव बताना है। आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, द इल इफेक्ट ऑफ फ्रूट्स आर डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो है जान और माल दोनों की हानि होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द मून शाइन। मून जो है चंद्रमा वो कहाँ पर चमकता है। आंसर में लिखना है द मून शाइन इन द स्काई। जो चंद्रमा है वो आकाश में चमकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द बलून मैन होल्ड। गुब्बारे वाले जो आदमी है उसके हाथ में क्या है, हाथ में क्या पकड़े हुए हैं। आंसर में लिखना है ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून्स। वहाँ गुब्बारों का एक गुच्छा लिए हाथ में पकड़ा है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज गटला। गटला क्या है। आंसर में लिखना है गटला इज मेमोरी पिलर। गटला एक मेमोरी पिलर है विच इज स्टोन क्राफ्ड एंड ऑयल पेंटेड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर और हॉर्स। यहाँ पर आपको टाइगर और हॉर्स का अपोजिट जेंडर बताना है। टाइगर का आपको लिख देना है टाइगर्स और हॉर्स का आपको लिखना है मैर।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसको करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है एड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो है मीनिंग दी हुई है, इसमें आपको एल वाई ऐड करना है। जैसे ब्यूटीफुल दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको एल वाई कर देना है, ब्यूटीफुली वीक का दिया है यहाँ पर हम एल वाई लगा देंगे वीकली। देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको एल वाई ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे इस चीज़ के। अब इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से है, यहाँ पर जो है 17 से लेकर 22 तक आपसे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सभी के पीछे आपको मार्क्स दिए हुए हैं, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। माइजर को हर दिन कौन सी चीज़ खुश करती है। इस यहाँ पर आपको आंसर लिखना है हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। वहाँ अपने खजाने को देखकर रोज खुश होता है या आनंद महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ वाज द फूड एट तेनालीरामस हाउस। तेनालीराम के घर में जो खाना था वो कैसा बना था। तो यहाँ पर उसका जो खाना था वो बिगड़ गया था, खराब बना था, बहुत ही बेकार बना था और उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है द फूड एट तेनालीरामस हाउस वाज बेडली कुकड एंड वाज अनबेरेबली हॉट। यहाँ पर लिखना है बेडली कुकड यानी बहुत बेकार बना था और हॉट भी था, बहुत तीखा भी था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू बेक व्हाट डिड द विलेज डू टू सेव द ट्रीज। जब यहाँ पर एक एक्समैन है जो कुल्हाड़ी वाला था उसने जाने से मना कर दिया, गो बेक उसने जाने से मना कर दिया, तब विलेजर्स जो गांव वाले थे उन्होंने पेड़ की सुरक्षा के लिए क्या निर्णय लिया। आंसर में आपको लिखना है द विलेज डिसाइडेड दे वुड नॉट लेट द एक्समैन टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। उन्होंने जो गांव वाले हैं उन्होंने सोचा कि एक्समैन अगर वापस नहीं गया तो हम किसी भी हालत में पेड़ को टच नहीं करने देंगे, उस इंसान को पेड़ से हाथ तक भी नहीं लगाने देंगे, ये उनका विचार था। अब क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द नेम ऑफ 5 पांडव। 5 पांडव के नाम यहाँ पर आपको बताना है। आंसर में लिखना है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 राइट अ लेटर यूर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट यूर प्लान फॉर समर वेकेशन। यहाँ पर 3 मार्क्स में आपसे एक लेटर पूछा गया है, आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको समर वेकेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमने लेटर लिख रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट और के साथ आपको यहाँ पर लिंकर्स करना है। जो शब्द दिए गए, जो सेंटेंस दिए गए उसमें आपको एंड लगाना है, बट लगाना है और का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है बाला लाइक बर्ड्स शी डज नॉट लाइक मैंगोज। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बट लगा देंगे। देखो बाला लाइक्स बट, बाला जो है पक्षियों को पसंद करती, बट लेकिन शी डज नॉट लाइक मंकी, उसे मंकी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आपने किसका प्रयोग करा, बट का। सिर्फ आपको यहाँ पर बीच में बट लगा देना है। अब इसके बाद है स्टडी हर्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टडी हर्ड और यू विल फेल। यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, और बीच में आप यहाँ क्या लगा देंगे, और। अब लास्ट आपका बचा आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक फुटबॉल। तो यहाँ पर आपको बीच में क्या लगा देना है, एंड। आई लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, मुझे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही पसंद है। तो यहाँ बीच में आपको क्या लगा देना है, एंड लगा देना है। बस ये छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर करनी है और इसके आपको पूरे 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे गए। पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कान्हा किसली। कान्हा किसली के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस। तो यहाँ पर आपको इसका भी आंसर दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। यहाँ पर आपको जो इस पैसेज को रीड करना है, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर बता देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज थॉट टू बी द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट का आंसर ऊपर ही मिल
जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया इज थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम। इस प्रकार से आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पर, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर ऊपर इस पैराग्राफ में से ही मिलने वाले। इस पैराग्राफ के आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे, तो इसे अच्छे से रीड कर लें जिससे आपके कहीं भी मार्क्स ना कटें। अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, राइट अ पैराग्राफ इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री। आपको यहाँ पर पेड़ों के बारे में एक पैराग्राफ बनाना है। तो देखिए मैंने पैराग्राफ बहुत ही आसान बना रखा है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले आपको लिखना है ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लीव्स। हमारे लिए पेड़ बहुत जरूरी है। ट्री गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ। हमें सांस लेने के लिए पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है, दूसरा पॉइंट हुआ। अब इसके बाद है ट्री गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल। पेड़ों से हमें फ्रूट और वेजिटेबल मिलते हैं। ट्री गिव अस वुड पेपर और मेडिसिन। और पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, लकड़ी, पेपर और दवाइयाँ। इसके बाद आपको लिखना है ट्री गिव अस शेड, ट्री गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर जो है पेड़ों की वजह से पशु पक्षियों को रहने की और सोने की जगह मिलती है। ट्री प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोजन, ट्रीज हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। पेड़ों की सहायता से जो है पॉल्यूशन कम होता है। ट्री हेल्प ब्रिंग रेन्स, पेड़ों की वजह से बरसात होती है। सो वी शुड स्टॉप कटिंग, तो हमें पेड़ों की कटिंग को रोकना चाहिए। डाउन ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज। तो यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर एक छोटा सा मैंने पैराग्राफ बताया है। उम्मीद है आपको यह पैराग्राफ पसंद आया होगा और साथ में हमारी ये जो वीडियो ये भी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।